कहाँ रहते हो? इस बिहार में। हम कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। अपने एड्रेस को बदल दो। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद अपने एड्रेस को बदल दो। कोई तुमसे पूछे कहाँ रहते हो तो कह दो शिव जी के दिल में रहते हैं और शिव जी हमारे दिल में रहते हैं। ये हमारा एड्रेस है। लोग हमसे पूछते हैं क्यों महाराज जी हम सीहोर आएंगे तो आप कहाँ मिलोगे? तो हमने कहा वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं, वहीं मिलेंगे जहां सब मिलते हैं। तो पूछा सब कहाँ मिलते हैं? तो हमने कहा मसान में, शमशान में। शमशान? हाँ, जो शिव का धाम है, एक ही तो स्थान है, एक ही स्थान जहां सब जाते हैं, सब, वो एक स्थान। आप आओ कुबरेश्वर धाम, सीहोर का कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, केंद्र में। लोग कहते हैं वहां का कंकर शंकर जैसा है, जो मांगो 3 महीने में दे ही देता है। वहां का रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। ऐसा क्यों? जैसे काशी में शमशान है, वैसे ही कुबरेश्वर धाम के भी साइड में शमशान, पीछे की। जैसे काशी में कूप है, ज्ञान वापी कूप, वैसे ही कुबरेश्वर धाम में भी जहां कंकर शंकर शिला है उसके ठीक पास में कूप है जिस पे छत डाल दी गई है। जैसे काशी में वृक्ष है, वैसा ही वृक्ष कुबरेश्वर धाम पर भी विराजमान है, जहां लोग उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर शिव से अपने मन की बात कहते हैं। सब कुछ वैसा। कहां मिलेंगे? क्या एड्रेस है? क्या पता है? तो एक ही पता है, कभी भी ढूंढना, कभी भी कहीं पर भी मत जाओ। अगर शिव के भक्त को ढूंढना है तो उसके घर के पास के कोई शंकर के मंदिर में जाकर ढूंढ लो, वो जल चढ़ाता हुआ मिल जाए। उसका पता है। जल चढ़ाने वाले का एक ना एक दिन जरूर फिरता है, और वही हुआ। बाबा की कृपा से दिल्ली से, मुरादाबाद से मेरी बेटी को नेत्र विहीन होने का सर्टिफिकेट दिया, पर जल चढ़ा चढ़ाकर आज मेरी बेटी आंखों से देखने लगी, उसकी रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, अगर कहीं बैठी हो, मुरादाबाद से आई हैं, शबी प्रजापति, विक्की प्रजापति, मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश डबल फाटक बड़ौदा की रहने वाली हैं, और 2024 में 7 अगस्त को बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी जन्म से नेत्र की रोशनी नहीं थी, और बाबा की कृपा से रोशनी वापस आई है। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, सभी लोग साथ में बोलेंगे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अब
अब गिरी जा रही यही वो बच्ची है 7 अगस्त 2024 का जन्म। नेत्र से डॉक्टर के हिसाब से कभी देख नहीं सकती थी, पर अब माँ रोज शिव को जल चढ़ाती है और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से नेत्रों की रोशनी वापिस आई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव प्रणाम करो बाबा। शिव तक अविरल भक्ति है शिव। एक झूठ के लिए ना जाने कितने कितने झूठ बोलना पड़ते, और एक सत्य में तुम्हें जिंदगी का सारा सुख प्राप्त हो जाता है। केवल एक सत्य बोला और जीवन का सारा सुख अपने आप आपको प्राप्त होने लगता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, असत्य पर असत्य, और भगवान विष्णु एक सत्य बोलकर आनंद में हो। भगवान शिव जी ने कह दिया, भगवान नारायण आपने शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज से पूरी पृथ्वी पर आप सत्य नारायण भगवान के नाम से पूछे जाएंगे और आपकी पूजा सत्य। अब ब्रह्मा जी की बारी है। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने श्राप दे दिया, केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। गोमाता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गोमाता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, तुझे तो दुनिया के लोग जगत की माता कहते हैं और तू झूठ बोलती है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख जिससे तूने झूठ बोलता है वो अपूज्य माना जाए। झूठ बोला। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोलते। भगवान शिव प्रकट होकर अपने पैर के अंगुष्ठ के नख से काल भैरव को प्रकट कर, काल भैरव को प्रकट कर कर कहा, जाओ काल भैरव ब्रह्मा जी का सिर काटो जिस सिर से वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव गया। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली के नख को तोड़ा, फेंका, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटा हुआ वो शीश, कटा हुआ वो सिर लुढ़कते लुढ़कते गया। ब्रह्मा जी के शीश से रक्त की धार बहने लगी। वो रक्त की जो धार बहती है, जो रक्त की धार बहती है, वो बहती हुई धार से कर्मनाशा नदी प्रकट हो जाती है। कर्मनाशा
भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, भगवान विष्णु कहने लगे कि बाबा, ये ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो शीश है, लोग तो इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए प्रभु, आप करुणा करिए प्रभु। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे 1000 रिश्तेदार होंगे, 200-300 रिश्तेदार होंगे, 50 रिश्तेदार होंगे, 25 रिश्तेदार होंगे, पर शिव कथा कहती है उन रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार तुम्हारा ऐसा बनाओ जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाता हो या शिव जी को जल चढ़ाता हो। 25 रिश्तेदार हो, 50 रिश्तेदार हो, 100 रिश्तेदार हो, 1000 रिश्तेदार हो, 2000, 5000 तुम्हारे रिश्तेदार हो, उसमें रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए जो शिव के मंदिर जाता हो, शंकर की भक्ति करता हो, शंकर का स्मरण करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर की भक्ति में डूबता हो, शिव नाम में डूबता हो। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है, हो सकता है हम कभी मंदिर ना जा पाए, हम भगवान का भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, और अगर हमारा कोई एक रिश्तेदार शिव की भक्ति करता होगा तो हम सबको एक साथ पार लगा देगा, हमारे जीवन को कृतार्थ कर। कोई एक रिश्तेदार, कोई एक रिश्तेदार ऐसा हो जो शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाता हो, शिव की स्तुति करता हो, शंकर का भजन करता हो, शंकर का मंत्र जाप करता हो, शंकर का नाम जाप करता हो, शंकर भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के स्मरण में डूबा हुआ हो, शिव भक्ति में डूबा हो। कोई है और फिर वो मिल जाए। कोई शिव का भक्त तुम्हारा रिश्तेदार मिल जाए तो समझ लेना वो तुमसे धन की चाह नहीं रखेगा, संपदा की चाह नहीं रखेगा। अगर कोई शिव का भक्त है तो वो केवल शिव की भक्ति की चाह रखेगा। तू चल रही है क्या मेरे साथ? अपने दिल्ली में कथा हो रही है, जापानी पार्क में कथा चल रही है, तू चल रही है क्या मेरे साथ? कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो तुमको खींच कर शंकर की कथा में लाकर बिठा देता है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव के मंदिर तक पहुंचा देता है। कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो शिव तत्व तक पहुंचा देता है। वो रिश्तेदार। और महाराज, हो सकता है आप लोगों को हमारी बात का थोड़ा बुरा लगे, पर सीधी सी बात है, ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से ही करी जाती है। ढंग की बात हमेशा ढंग के व्यक्ति से करी जाती है। बेढंगे से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती, ढोर से कभी ढंग की बात नहीं हो सकती। जिसके भीतर अभिमान भरा पड़ा हो, अहम भरा पड़ा हो, लोभ भरा पड़ा हो, आसक्ति भरी पड़ी हो, तृष्णा भरी पड़ी हो, वासना भरी पड़ी हो, तुम उसको ढंग की बात कह भी दोगे, शिव की बात कह भी दोगे तो उसको सुधार नहीं हो सकता, उसको समझ नहीं, वो सुधार नहीं पाए, वो विरल भक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा, वो भगवान शंकर की विरल भक्ति तक नहीं पहुंचेगा।
एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सुनीता देवी, पत्नी श्री राम शर्मा। मैं पानीपत जिला तहसील रामलखा गांव नोएडा की स्थायी निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुनीता देवी, पत्नी श्री राम शर्मा, पानीपत जिला तहसील समालखा गांव नोएडा की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी 3 साल पहले किडनी में बहुत बड़ी बीमारी लग गई। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, लेकिन कहीं भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा था। मेरी किडनी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, चलने उठने बैठने में असमर्थ थी। उसके बाद आपकी कथा सुनने का एक बार मौका लगा और शिव जी पर विश्वास जाग गया। आप कहते हो कि 1 लोटा जल सारी समस्या का है। बस मैं तो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी किडनी में एक ऐसा रोग हो गया था कि डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। तब मेरे परिवार के लोग जल चढ़ा कर लाते। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, अर्पित करा हुआ जल मैंने पीना चालू किया। उसके 6 महीने के बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरी बीमारी जो बहुत बड़ी थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव मिला, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ के बड़े बड़े डॉक्टरों ने जब जांच करी तो डॉक्टर भी जांच कर कर आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी बीमारी तो जिंदगी भर ठीक नहीं होती, ये ठीक कैसे हो गई। बाबा शिव की कृपा है। आप कहते हो जाको राखे साइया मार सके, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुजी, मैं सुनीता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरे बाबा ने मेरी किडनी बिल्कुल ठीक कर दी। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर। लक्ष्मी उमाशंकर चौरसिया, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? लक्ष्मी उमाशंकर चौरसिया, वापिस एक बार हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर। लक्ष्मी उमा, मोबाइल नंबर ये है से राजीव नगर एक्स दिल्ली से हैं। आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। श्री अमोघ अम्बुनानंद महाराज जी को भी हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजित किया। गुरु जी, दिल्ली की अधूरी कथा को पूर्ण करवाने का संकल्प बाबा की कृपा से हुआ। उनके चरणों को भी हम नमन करते हैं। गुरु जी, मेरे बाजू में एक गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ये गठान ऑपरेशन होने के बाद जांच के लिए जाएगी और तब मालूम पड़ेगा कि बीमारी कौन सी है। सब घबरा गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं, आप हमको दवाई दे दो, हम ऑपरेशन के लिए तारीख दे दो, हम तारीख पर आएंगे, उसके पहले आप दवाई दे दो। जो डॉक्टर ने दवाई दी, घर लेकर आए,
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो दवाई खाने लगे। बाबा हम तुरंत कुबरेश्वर धाम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया और रुद्राक्ष महोत्सव का कथा सुनी, कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए, पानी में गलाते शिवजी को चढ़ाकर पीना चालू करा, जहां गठान थी वहां पानी को लगाना प्रारंभ करा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई खाना प्रारंभ करी। ऑपरेशन की तारीख आ गई, हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने वापिस जांच करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी गठान गल चुकी है, डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमने डॉक्टर को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने बोला तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व किसको कहते हैं, शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव की उपासना किसको कहते हैं? आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी भक्ति ही भक्ति। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़ा का पेड़ बना दिया गया और ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ा का पेड़ बन गया, शंभो शंभो, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश जब बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। बाहर का प्रेशर बढ़ाओ। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बट वृक्ष बन गया और उस बट वृक्ष की छांव में स्वयं भगवान शिव बैठ गए, स्वयं शिव। और शिव जी बैठकर साधना कर। गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, तारीख निकालकर फिर पुनः वापिस ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। ये शिव की बात।